ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको पी सीरीज टेस्ट बताया था, मैं उसका प्रूफ बता रहा हूँ। एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लेते हैं। पी सीरीज टेस्ट देखिए, पी सीरीज टेस्ट यह समेशन 1/n की पावर p n इक्वल टू 1 to infinity, ये सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगी अगर इज कन्वर्जेंट इफ p is greater than 1 और डाइवर्जेंट if p is less than equal to 1। देखिए प्रूफ, सिंस सीरीज आपको दे रखी है n इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n की पावर p, राइट। इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन 1 की पावर p, 1 अपॉन 2 की पावर p, n का वेरिएशन करा दिया आपने, 4 की पावर p, 1 अपॉन 5 की पावर p, बस ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे इनफाइनाइट तक। दैट इज द इनफाइनाइट सीरीज। इसको डाल दीजिए फर्स्ट। मैंने क्या किया, द फर्स्ट टर्म 1 की पावर p, तो देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन 1 की पावर p, राइट। द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा वो सम, 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p, राइट। अब जरा देखिए, हमने आपसे पीछे भी कहा था कि अगर कोई दो एक नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगर आप कम कर दीजिए तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख दूं, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p। इधर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि 3 की जगह मैंने क्या ले लिया 2, राइट। और यही इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 2 अपॉन 2 की पावर p, ठीक है। फिर मैंने कहा द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज के ही है, तो यहाँ तक तो हम सम ले चुके। तब 4 से स्टार्ट करिए, 1 अपॉन 5 की पावर p, 1 अपॉन 6 की पावर p, 1 अपॉन 7 की पावर p, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन, पहला ही टर्म ले लेते हैं, यहाँ 2 था तो उसी से लेस कर दिया था 3 को, डिनोमिनेटर को। 4 है तो 4 से कर दीजिए, 4 की पावर p, 1 अपॉन 4 की पावर p, 1 अपॉन 4 की पावर p, 1 अपॉन 4 की पावर p, दैट इक्वल टू 4 अपॉन 4 की पावर p, राइट। सेम टाइप से द सम ऑफ नेक्स्ट 8 टर्म्स मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 8 अपॉन 8 की पावर डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगी। तो मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, तो इम्प्लाई दैट गिवन सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n की पावर p इज लेस देन इक्वल टू, यही सीरीज थी ओवरऑल, और इसके टर्म्स का सम फॉर्म मैंने ये लिख लिया,
है ना, तो क्या लिख दूं, लेस देन इक्वल टू 1/1 की पावर पी, 2/2 की पावर पी, 4/4 की पावर पी, 8/8 की पावर पी। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। RHS of this series is GP, that is the GP। ठीक है, GP इनफाइनाइट सीरीज, दिस इज GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका डिवाइड यहाँ करिए, इसका डिवाइड यहाँ करिए, ये कितना आएगा बताइए यहाँ से, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2/2 की पावर पी, इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो 4/4 की पावर पी इंटू, इसका डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर p/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2p, और इसको नीचे ले आइए p, तो यही बचेगा 2/2 की पावर p। कॉमन रेशियो यही आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, द RHS of equation second is GP of common ratio क्या है कॉमन रेशियो, R इक्वल टू 2/2 की पावर p, राइट। देखिए जैसे सीक्वेंस में था ना, सीक्वेंस से ही डिफाइन हुई थी सीरीज। क्या था सीक्वेंस में, कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है किसी लिमिट पर, तो उसकी सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट पर कन्वर्जेंट होगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आप देखिए इसकी सब सीरीज है ये, इसको देख लीजिए, अगर ये कन्वर्जेंट जिन जिन कंडीशन पर कन्वर्जेंट होगी उसी पर ये होगी। तो मैंने क्या किया यहाँ से, केस फर्स्ट देखिए, इफ p इक्वल टू 1, तो p की जगह 1 रख दूं तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। p की जगह 1 रखेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा r, तो कॉमन रेशियो 1 है, तो क्या हो गया, द सीरीज, ठीक है, कौन सी सीरीज, GP, ये कैसी आ जाएगी, डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। देखो p इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। केस सेकंड, आपने ये कह दिया कि इफ p इज लेस देन 1, तो r इक्वल टू कितना है, 2/2 की पावर p। अब p इज लेस देन 1, क्या वैल्यू रख देंगे p की, 1 से छोटी कोई सी भी वैल्यू रख लो, 1/2 रख लो, तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.4 कुछ होगी। और जब इसको, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू हो गई, तो ये कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। द सीरीज इज डाइवर्जेंट। मैं कॉमन रेशियो की बात करके लाया हूँ, पीछे तैयार करिएगा सब पीछे का। केस थर्ड, देखो लेस देन 1 पर भी डाइवर्जेंट है। केस थर्ड में कहा कि इफ p इज ग्रेटर देन 1, अब p की वैल्यू 1 से बड़ी, सपोज करो आपने 2 रख ली, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और न्यूमरेटर में कितना है, 2, डिनोमिनेटर क्या हो गया, नोमिनेटर से ज्यादा हो गया, तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2 की पावर p, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी दे दिए थे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछ लेता है कभी कभी। ओके, ठीक, देखिए कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट
ये है कंपैरिजन टेस्ट। इफ summation un is an infinite series and summation vn is also an infinite series, ये भी आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, देन तब आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, इसकी वैल्यू निकालिए और ये आया है फाइनाइट नॉन जीरो, जीरो ना आए, फाइनाइट यही कह दो, फाइनाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, होगी फाइनाइट नॉन जीरो। ठीक, आप यहां से सिलेक्शन करेंगे bn का, तो वेयर vn, bn un में से ही सेलेक्ट करनी है, bn बराबर जब सीक्वेंस vn का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ un, तो bn बराबर ये लिखेंगे मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म ऑफ n in numerator, upon highest power term of n in denominator, bn फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बाकी आप जानते ही हो। अब क्या होगा यहां से, देखिए या तो दोनों सीरीज आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी, आइदर बोथ द सीरीज समेशन un bn आर कन्वर्जेंट, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कन्वर्जेंट हो जाए और एक डाइवर्जेंट, तो आइदर बोथ समेशन un एंड समेशन bn आर कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। दोनों में से किसी एक को टेस्ट कर लीजिए, अगर आपने bn, मोस्ट प्रोबेबल bn को ही टेस्ट करेंगे, समेशन bn वाली सीरीज को ही टेस्ट करेंगे। अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई तो फिर un भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट। अगर bn डाइवर्जेंट हो गई तो un भी होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन शो दैट द सीरीज समेशन un वेयर un इक्वल टू, ये दे दिया रूट n क्यूब प्लस 1 माइनस रूट n क्यूब, बस यही है, इसको टेस्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, nth टर्म हमें दे रखा है, अब हमने क्या कहा था, bn ढूंढना है। जब आप इसमें से bn ढूंढेंगे तो आपके इसमें क्या लिखा है आपने, हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ n इन न्यूमरेटर ऑफ un करिए और डिनोमिनेटर ऑफ un। अब यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म ही नहीं है un की, कहाँ है, केवल न्यूमरेटर फॉर्म है, डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया है ना, तो आपको इसको क्या है, डिनोमिनेटर फॉर्म में चेंज करिए। तो मैंने क्या लिख दिया, un इक्वल टू रूट
एन क्यूब 1 माइनस एन क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस 1, इसके पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लीजिए। एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब अपॉन, बस दैट्स ऑल। ये कितना आ जाएगा un, दोनों ब्रैकेट है, फॉर्मूला लगा देंगे आप, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब अपॉन, ये एज इट ऐसे ही रहने दीजिए, राइट, एन क्यूब। क्या बचेगा आपका un, un इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस रूट एन क्यूब। अब bn सर्च करिए इसमें से, तो क्या हो जाएगा बताओ bn, bn क्या कह रहे थे आप, ऊपर तो है ही नहीं n का टर्म, तो n की पावर 0 बन ही रहा, नीचे से जब आप देखेंगे तो n की मैक्सिमम पावर 3/2 आ जाएगी, राइट। अब आप इसमें से क्या कहा था, लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, ठीक, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un ये है bn ये है, डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा टर्म, तो कितना n की पावर 3/2 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन क्यूब, तो इसको क्या लिख देंगे आप, लिमिट एन, नीचे से एन क्यूब कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, और दैट इज द प्लस 1। जब आप लिमिट लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/2। एक बात का विशेष ख्याल, कहीं अगर आपको ये दे रखा हो ना √4, इसको कभी +-2 मत लिखिए, ये तभी लिखा जाएगा +-2 जब ऑलरेडी इस पर प्लस माइनस लगा हो, अदरवाइज ऑलवेज +2, ठीक है। देखिए जरा, तो ये कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट नॉन जीरो हो गया। अब bn सर्च करिए, bn में जाओ, टेस्ट देखो, क्या इधर लिखे देता हूं, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इधर, देखो bn, क्योंकि bn इक्वल टू कितना है बताओ, 1 अपॉन n की पावर 3/2 है ना, तो समेसन bn को क्या लिखेंगे आप, समेसन 1 अपॉन n की पावर 3/2 बाई पी सीरीज टेस्ट, p इक्वल टू कितना 3/2 इज ग्रेटर देन 1, देन बाई पी सीरीज टेस्ट, देन बाई पी सीरीज टेस्ट, देन बाई पी सीरीज टेस्ट, द सीरीज कौन सी, द सीरीज समेसन vn इज कन्वर्जेंट, और ऊपर क्या कहा था अभी, या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट, ठीक, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, क्या द सीरीज summation un is convergent, that's all। तो hence इसलिए समेशन रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस रूट एन क्यूब इज कन्वर्जेंट। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो भी सेम मेथड, यहाँ मल्टीपल माइनस का हो जाता, सेम मेथड यही रहता, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में।
आप लोग मैंने क्वेश्चन करा दिया है ना, और करा देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया मैंने, एक्सरसाइज 2B का करा दिया भाई। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अभी अभी कराया जस्ट, राइट, यही था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसी की तरह सेम क्वेश्चन, इसको अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह क्वेश्चन 12 और एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है ये, इसी एक्सरसाइज के तीनों ही एक जैसे हैं। मैं एक और बता देता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? समेशन यूएन सीरीज दे रखी है आपको, समेशन एन स्क्वायर प्लस 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, एन स्क्वायर माइनस 1। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप मेरे बोर्ड का ही काम तैयार रखिए, एग्जाम का पूरा आ जाएगा। देखिए यूएन इक्वल टू कितना है, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट, सेम मेथड लगाइए। तो यूएन को क्या लिख लें हम, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया जो गिवन है उसी के, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट कॉन्जुगेट से प्लस, ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, यू एन इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, दिख गया होगा, 2 अपॉन रूट। बुक की तरह मत करिए एग्जाम्पल, बुक में एक्सपेंशन करके करता, आप मत करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, ठीक, आसान रहेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन लगाता है वो मत लगाइए, बड़े हो जाएंगे उससे क्वेश्चन। ठीक, बी एन सेलेक्ट करिए, तो बी एन ऊपर तो एन है ही नहीं, बनी रहने दीजिए, नीचे एन देखिए, एन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, एन ही आएगी, अंडर रूट में से कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम पावर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर है तो एन ही आएगा। अब आप यहां से निकाल लीजिए क्या, लिमिट, इधर निकाले देता हूं, लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन बी एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी डी एन 1 अपॉन एन है, ऊपर चला जाएगा, ये टर्म ये है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2n अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट में से, तो एन ऊपर का कैंसिल होके कितना बचेगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1, नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट नॉन जीरो आ गई, राइट। अब देखिए ना, बी एन को देखिए, बी एन इक्वल टू कितना, 1 अपॉन एन, तो समेशन बी एन इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन, तो बाई पी सीरीज टेस्ट, तो इंप्लाई दैट पी इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, और पी सीरीज टेस्ट में से क्या, पी अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, तो इसलिए सीरीज समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट, अगर ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज
द सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। आंसर देख लीजिए, इज डाइवर्जेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेम एज 18 अपने आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम डिक्टेशन नकल है अपने आप, इसी की तरह सेम है, यहीं लिख दिया मैंने सेम सेम वाले। ओके, एक एग्जाम्पल और है इसी की तरह सेम, एग्जाम्पल 3, बिल्कुल सेम डिक्टेशन है, खुद कर लीजिए। राइट, जो नया था वो मैंने बता दिया है। अब देखिए एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन और बता के फिर नेक्स्ट उस पर जाता हूं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2b का ये 2/1 3/4 प्लस 4/9 प्लस 5/16 ये सीरीज है। भाई मैं इस सीरीज को अगर ये लिख दूं 2/1 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर है 5 ये 3 कितना 4/3 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर प्लस 5/4 स्क्वायर, यही तो आती जाएगी। इसी सीरीज को और अगर nth टर्म लिखोगे तो देखो जरा क्या आ रहा है, नीचे देखो यहाँ 2/1 स्क्वायर 3/4 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5, यहाँ से देख लो 2 3 4 5 एपी सीरीज है। एपी सीरीज का nth टर्म सब जानते हो 2 + n-1 × 1 कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से n+1 ही आएगा अपॉन 1 2 3 इनके स्क्वायर हैं n स्क्वायर। ओके, मैं इसी सीरीज को ऐसे लिख दूं तो समेशन n+1/n² n = 1 to ∞। ओपन करके देखिए यही आ जाएगी। राइट, तो un क्या है इसका, un/n+1/n²। अब bn देखिए, इसमें ऊपर n की मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे n² है, कितना आ गया 1/n। यही आंसर पता चल जाता है कि डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट बिना सॉल्व किए। तो लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn कितना ये है ही, डिवाइड करेंगे तो n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × n+1/n²। क्या लिख दें हम इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n ऊपर से कॉमन ले लेंगे n² कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/n आएगा, लिमिट लग जाएगी 1, फाइनाइट नॉन जीरो है। कैसा फाइनाइट नॉन जीरो। अब bn देखिए, क्योंकि bn = कितना है 1/p 1/n, तो समेशन bn = 1/n, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट imply that p = 1 by comparison test, by comparison test, by comparison test the series, अरे छोड़िए सीरीज ही हो गई सर, सीरीज bn is divergent by p test, by p test, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज समेशन un इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन खत्म। तो
अब देखिए क्या क्वेश्चन, अब मुझे क्या बताने की जरूरत है इसमें, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सब हो गए। चलो एक और देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह देता हूँ, E1 अपॉन एन अपॉन an स्क्वायर प्लस b। तो Vn कितना, n अपॉन एन स्क्वायर कितना 1 अपॉन एन। अब Un अपॉन Bn कितना n स्क्वायर अपॉन an स्क्वायर प्लस b। लिमिट लगा दो यार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Un अपॉन Bn, n स्क्वायर कॉमन कितना आ जाएगा 1 अपॉन a। ये फाइनाइट नॉन जीरो होगा इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 ना हो, राइट। अब Bn देखिए क्या है, समेशन Bn, खत्म क्वेश्चन यार, हो तो गया। तो इम्प्लाई दैट p इज इक्वल टू 1 देन बाई p टेस्ट, देन बाई p टेस्ट सीरीज समेशन Bn इज डाइवर्जेंट, समेशन Bn डाइवर्जेंट है, तो हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट। कौन सी सीरीज, Un, समेशन Un इज डाइवर्जेंट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन n, ये फालतू के सवाल भर दिए, एक्सरसाइज में मत करिएगा उनको, इच्छा है आपकी, करें करें ना करें। देखिए ये है, तो Un इक्वल टू कितना 1 अपॉन n साइन 1 अपॉन n, यही है ना। साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख लीजिए यहाँ से, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे तो Un इक्वल टू कितना 1 अपॉन n, साइन एक्स का एक्सपेंशन 1 अपॉन n 1 अपॉन 3 1 अपॉन n का होल क्यूब 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की होल पावर 5, यही आता रहेगा। अब यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि अगर मैं टर्म्स देखूं, मैक्सिमम पावर n अंदर भेज दिया, चलो 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n क्यूब और एक n 1 अपॉन n की पावर 4 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की पावर 5। क्या अब क्या था सिलेक्शन ऑफ Bn में कि n की मैक्सिमम पावर, तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, रेगुलर बढ़ती भी जाएंगी। तो हम क्या लिखें, Un को ऐसा कर लीजिए n की पावर -2 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n की पावर -4। अब देखो इनमें सबसे बड़ी कौन सी, n की पावर -5, Bn इक्वल टू n की पावर -2, क्योंकि -2 -4 -5 कौन सा बड़ा है, -2 मैक्सिमम पावर हो गई। तो Bn बराबर अब कितना हो गया 1 अपॉन n स्क्वायर, आंसर यही पता चल गया बाई पी टेस्ट से। चलो खैर डिवाइड कर लीजिए, अब आप n की पावर अंदर मल्टीपल करेंगे, n की पावर 6 n की पावर -6, टाइपिंग मिस्टेक है, देख लें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Un अपॉन Bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ऊपर, और ये कितना है 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन n की पावर 6। चलिए कोई बात नहीं, n स्क्वायर कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ अपॉन में सब में n बचेगा और n स्क्वायर कैंसिल करके लिमिट लगा देंगे, तो इसकी लिमिट जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट नॉन जीरो।
बी एन चेक करिए तो बी एन कितना आया, समेशन 1/n², तो इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, देन बाई p सीरीज टेस्ट, p series test, the series summation bn is convergent, then by comparison test, then by comparison test, then by comparison test summation un is convergent. क्वेश्चन खत्म। सेम टाइप से सेम एज क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हम बता चुके हैं, tan इनवर्स x ग्रेगरी सीरीज होती है ये, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5/5, x की पावर 7/7, ग्रेगरी सीरीज होती है ना। चलिए इसके क्वेश्चन बस कंप्लीट है भाई, आप इसके क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये और कर लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल हो गए, हमने करा दिए, ठीक है। कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट ये है कि nth टर्म की पावर इस टाइप से, कॉची कॉचीज रूट टेस्ट ये है इफ सीरीज un की पावर 1/n है, n टर्म की पावर n में है, कोई सीरीज दे रखी है उसमें ये देखेंगे कि n टर्म की पावर किस में हो, n में हो, समेशन un we apply Cauchy root test if nth टर्म की पावर किस में हो, n में हो, राइट। तो देखिए ये इज कन्वर्जेंट क्या कहो, एंड लिमिट निकालें, लिमिट किसकी निकालें, n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, ये क्या आ जाए, लेस देन 1, तो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर ये आ जाए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1, तब कितनी हो, कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। बी अप्लाई दिस टेस्ट when nth un has या nth term has powers in terms of n, in terms of n, तब आप इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए एक्सरसाइज अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्लस x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 4 क्यूब, ठीक। इनफाइनाइट सीरीज में एक आध टर्म छोड़ दीजिए या ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज। तो मैं un लिख रहा हूँ, un लीविंग फर्स्ट टर्म, चलो लीविंग, नहीं भी छोड़ेंगे तो भी आंसर आएगा, वो तो हम अपनी सहूलियत देख लें, कन्वीनियंट हम किस
सिचुएशन में हम कन्वीनियंट है कि यूएन टर्म इजीली निकाल लें। तो लीविंग फर्स्ट टर्म मैंने छोड़ दिया, तो अब यूएन कितना, x की पावर 1 और 2 की पावर 1, या तो x की पावर n और 2 3 4, तो n+1 और इसकी पावर कितनी n, n टर्म की पावर n में आ गई, राइट। अब आप क्या करें ना, un की पावर 1/n लिखिए, यहाँ पर 1/n करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/n+1। लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/n+1, और कितना आ जाएगा ये 0, राइट। इसकी जो लिमिट है वो 0 आई, क्या 0 1 से बड़ा है या छोटा, <<1 दिस मेथड, ये इसलिए सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन टिक कर लीजिए, कौन कौन से करेंगे आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर ये इसी के हैं, क्वेश्चन नंबर 16 17 है ना, इसी टेस्ट के हैं। ओके, मैं एक और बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा देखो। n टर्म दे रखा है n की पावर n स्क्वायर, और इसमें दिया है 1 + n की पावर n स्क्वायर, खत्म। n की पावर n में है तो un की पावर 1/n, और 1/n पावर करेंगे n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/n, पावर के ऊपर पावर का मल्टीपल होगा तो n की पावर n, 1 + n की पावर n, मैं इसको ये लिख दूं तो क्या, 1/1 + n/n की पावर n, इसको ये लिखे देता हूँ 1 + 1/n की पावर n, ठीक। लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, यहाँ लिमिट लगाएंगे, सब जानते हो, बहुत बार लिमिट यूज कर चुके हैं, ये इंडेटरमिनेट फॉर्म पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। 1 + 1/n की पावर n, ये कितना हो गया 1/e, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2, 2 और 3 के बीच में होती है, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो गया, डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, तो इसलिए सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट बाई कॉचीज रूट टेस्ट। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 17 कर लीजिएगा अपने आप, ठीक। फिर आता है आपका डीएलएमआर टेस्ट या रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये डीएलएमआर टेस्ट या फिर रेशियो टेस्ट, दोनों नाम से जाना जाता है, कैसे भी अपना समझ लीजिएगा उसको। डीएलएमआर टेस्ट
डीअलेम्बर्ट टेस्ट। कितने टेस्ट हो गए बताएंगे? देखो, यूएन टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, 4 हो गए, है ना। पांचवा क्या हो गया? कॉची रूट टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हो गए? यूएन टेस्ट, लेबनीज टेस्ट 2, तीसरा पी सीरीज टेस्ट, चौथा कंपैरिजन टेस्ट, पांचवा आपका कॉची रूट टेस्ट। ये 6th है, डीअलेम्बर्ट टेस्ट या फिर रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है? देखो, देखिए, an infinite series, an infinite series of positive terms, infinite series of positive terms। बता चुके हैं क्या होते हैं पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज, पीछे की क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। पॉजिटिव टर्म्स समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये ऐसे रख दीजिए un। आप क्या करेंगे ना, लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट greater than 1, then series summation un is convergent and limit n tends to infinity un upon un plus 1। इसकी लिमिट निकालिए, ये क्या आ जाए? लेस देन 1, देन सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। कुछ लोग इसको इस रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या un प्लस 1 लिख लिया तो ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, पेपर में ऐसा ना करें कि वो ऑप्शन बनाए तो un प्लस 1 ऊपर कर दिया, un नीचे कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी फिर। ओके, नोट करके लिख लो। चलो छोड़ो, नोट। अगर ऐसा हो जाए कि इफ मान लीजिए वो ये लिमिट निकालता है, लिमिट un प्लस 1 अपॉन un, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा? लेस देन 1, देन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। कंडीशन रिवर्स हो जाएगी एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 ग्रेटर देन 1, देन सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। ओके, ये अपना तैयार करके आइएगा कल क्लास में। कल क्लास होगी मॉर्निंग में, ठीक है। मैसेज सुबह ही डाल देंगे आपके पास, मैसेज देख लीजिएगा कितने बजे से। कल आपको राबीज टेस्ट तक खत्म कर देंगे, राबीज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट। इसके बाद एक क्लास और बचेगी, सीरीज खत्म हो जाएगी आपकी। ओके, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आऊँगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक, ओके, थैंक यू।